एक हेग्रीव नामक राक्षस का उत्पन्न हुआ, जिसका धड़ मनुष्य का और सिर घोड़े का था। उसने माता पराशक्ति की घोर तपस्या की और माता से अमरता का वरदान मांगा। माता के मना करने पर उसने यह वरदान मांगा कि उसका वध हेग्रीव के हाथों ही हो। तब माता ने कहा ऐसा ही होगा, क्योंकि पृथ्वी पर दूसरा हेग्रीव नहीं था। वरदान पाकर वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ब्रह्मा जी से वेद छीनकर ले गया। तब ब्रह्मा जी ने जाकर विष्णु भगवान से कहा और विष्णु भगवान ने तब जाकर उससे युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। तब विष्णु भगवान थक गए और विश्राम के लिए अपने धनुष पर सिर रखकर योग निद्रा में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की ओर देवताओं ने माता पराशक्ति की आराधना की। तब माता ने मक्खी का रूप रखकर धनुष की डोरी काट दी, जिससे उनका सिर धड़ अलग हो गया। यह देखकर माता लक्ष्मी को अपने द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप याद आया। फिर उन्होंने माता पराशक्ति की वंदना की। तब माता पराशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, आप नीले घोड़े का सिर लाकर विष्णु भगवान को लगा दो, जिससे विष्णु भगवान का हेग्रीव अवतार हो जाएगा। और भगवान विष्णु का हेग्रीव अवतार हो गया। उनके द्वारा हेग्रीव राक्षस का अंत हो जाएगा। ये झांकी थी माँ भवानी दुर्गा उत्सव समिति नवयुवक मंडल सिक्योरिटी लाइन चौराहा गोविंदपुरा भोपाल। भगवान विष्णु द्वारा हेग्रीव राक्षस का वध। वत्स हेग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो। माता, कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृत हो माता, अमृत हो चाहता हूँ मैं, अमृत हो चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांगो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हेग्रीव का वध हेग्रीव के हाथों ही संभव हो। हेग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य हेग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है, अमर हो गया मैं। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हेग्रीव का है, जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहाँ आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। लोक विजेता हूँ मैं, मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए। लेकिन तीनों लोगों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो?
से वेद ही चाहिए मुझे। घोर अनर्थ कर दिया तुमने। हैग्रीड, वेद मुझे वापस लौटा दो। उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो हैग्रीड। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत है, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, ये छीन लिया। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हृदय से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। नारायण, तो ये आ रहे हैं। इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। भ्रम है तुम्हारा। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। रुकिए नारायण, थक गए हैं आप। कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने में थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। करुणां करुणां तरङ्गिनीं ताक्षीं हृदपाशां पुष्पबाणचापां परमानभिरावृतां मयूखैः श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से बिलक हो जाए, तन से बिलक हो जाए। हे माता पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ? हाँ, प्रत्येक घटना के पीछे एक बड़ा कारण
नारायण अवश्य होता है, जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसीलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है, और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलक हुआ है। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा, जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा। तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। क्या है वहाँ जिसका इतना भीषण स्वर है? ये है प्रभु हैग्रीव। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये छल है, कोई वध नहीं कर सकता मेरा। तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं, किंतु उनकी शक्ति, उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। अब इस दुष्ट के अंत का समय आ गया और अब तुम्हारा अंत निश्चित। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया कमर पे आएगा जी यार।